अब इंतजार नहीं होता मेरे बिग बॉस। मेरी जनता पहले से ही बहुत ज्यादा इंतजार कर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार बिग बॉस OTT 4 नहीं आया तो काफी टाइम हो चुका है। लेकिन खुशखबरी है साथियों, इस बार धमाल होने वाला है। लेकिन इस बार धमाल होने वाला है, बवाल होने वाला है, कांड होने वाले हैं, लड़ाई होने वाली है और उन सबके ऊपर सदन चलने वाला है, राजनीति होने वाली है। और जहां राजनीति होगी तो वहां पर गर्मा गर्मी भी होगी, वहां पर बहस भी होगी, वहां पर मजाक भी होगा, यानी सब कुछ मिलने वाला है बिग बॉस 19 सीजन में। लेकिन साथियों अब आइए बात कर लेते हैं, हमारे पास एक ऐसी लिस्ट आई है जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि वाकई में ज्यादातर इस लिस्ट के 90% लोग कंफर्म है और बिग बॉस 19 का हिस्सा बनेंगे। और एक ऐसे ऐसे अदाकाराएं हैं, लेडीज हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इसके साथ टीवी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जो अपना जलवा बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब बिग बॉस में बुलाया जाए और कब झंडा गाड़ेंगे। हालांकि उनको अप्रोच किया जा चुका है, लगभग 90% हाँ कर चुके हैं, कुछ लोगों ने तो 100% भी हाँ कर लिए। तो आइए ज्यादा देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं उस पूरी लिस्ट की। तो पहले नंबर पर निकल के आ रही हैं अपनी खूबसूरती की परी पायल गेमिंग जी, एंड सेकंड नंबर पर है पूरब झा। पूरब झा का नाम तो जबरदस्त तरीके से चल ही रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे तो पूरब झा को 100% यस ही बताया जा रहा है, क्योंकि बता दें साथियों पूरब झा का नाम इसलिए ज्यादा चल रहा है क्योंकि अभी ट्रेलर में भी इनको अच्छे तरीके से देखा गया था। अगला नाम निकल के आ रहा है शरद मल्होत्रा। अगला है साथियों धीरज धूपर। आहा, धीरज धूपर का नाम तो वैसे हर बार चलता है, लेकिन साथियों इस बार बिल्कुल हमें 100% देखने के लिए मिलेंगे बिग बॉस 19 के अंदर धीरज धूपर। अगला नाम निकल के आ रहा है साथियों लता सभरवाल जी। जी हाँ साथियों, लता सभरवाल का नाम निकल के आ रहा है और अगला नाम है गौरव खन्ना। देखिए गौरव खन्ना अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा शो में मजा आ जाएगा। अगला नाम है साथियों गालियों की पुतली। हालांकि साथियों गालियां तो हमने सीजन 10 में भी सुनी थी, बदतमीजी भी देखी थी, लेकिन साथियों इस बार अपूर्वा मखीजा, जैसे कि पता है कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही थी और इस लड़की ने ट्रेटर में भी कमाल मचाया। वैसे हालांकि ट्रेटर की विजेता उर्फी जावेद रही, लेकिन उर्फी जावेद से ज्यादा टक्कर में रही। उर्फी जावेद ने लास्ट में थोड़ा सा दिमाग लगा लिया था, लेकिन साथियों अपूर्वा मखीजा बिग बॉस में बहुत मजा देने वाली है कसम से, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की है किसी के सामने नहीं झुकने वाली रे बाबा, दूसरे को झुका दी। अब देखते हैं साथियों बिग बॉस 19 में कैसा जलवा बिखेरती है ये। अगला नाम है साथियों हुनर गांधी। देखते हैं साथियों ये बंदी क्या करके आती है, हुनर गांधी के साथ आती है या हुनर अली का नाम लेके आती है, ये तो तभी पता चलेगा। अगला नाम है साथियों शैलेश लोढ़ा। जी हाँ साथियों, इन व्यक्ति को हम जरूर देखना चाहेंगे। देखिए क्योंकि इनका जिस तरीके से तारक मेहता चश्मा शो इनका जो आता है उसमें जिस तरीके से वाकई में इन्होंने अपनी एक अच्छी भूमिका निभाई है साथियों, तो इनको देखना बनता है। और देखिए कहीं ना कहीं जब ऐसे कोई ना कोई मैच्योर पर्सन आता है तो कई बार टीवी के माध्यम से हमें बहुत सारे अच्छे संदेश भी देते हैं। इसलिए शैलेश लोढ़ा बहुत जबरदस्त तरीके से हमें एंटरटेन नहीं करेंगे तो लेकिन हमें ज्ञान बहुत ज्यादा देंगे। और इनके साथ ही अगले इनके साथी हैं साथियों गुरुचरण रोधी, जो कि साथियों इनके साथ काम कर चुके हैं तारक मेहता चश्मे में, तो इनका आना भी लाजमी बनता है। हालांकि साथियों शैलेश लोढ़ा के बराबर तो इन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है कि इनसे भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगला नाम निकल के आ रहा है साथियों फैजल शेख। जी हाँ साथियों फैजल शेख अगर आते हैं, वैसे साथियों देखिए अगर ये आते हैं ना तो मैं तो चाहता हूं कि कोई ना कोई जो यूट्यूबर है अगर आए तो कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूबर्स अगर आता है ना तो बिग बॉस जो होता है ना उसकी टीआरपी अलग ही लेवल पर चली जाती है, क्योंकि फिर एक अलग ही लेवल का मामला चले जाता है और उसमें जो यूट्यूबर्स के जो फैंस होते हैं ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं आज के टाइम पर। हालांकि साथियों वैसे तो ये हो रहा था कि यार इस बार यूट्यूबर को नहीं लिया जाएगा और किसी भी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ टीवी एक्टर्स वगैरह को लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों, मामला कुछ ही निकल के आ रहा है। दूसरा साथियों ये भी हो रहा है कि अभी फिलहाल में जम्मू कश्मीर में जो कांड हुआ था साथियों, और उसमें जो एलिस की जो फ्रेंड है कहीं ना कहीं उसको भी अप्रोच किया गया है, जिनके हस्बैंड वहां पर मार दिए गए थे, उनको भी अप्रोच किया गया है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। अगला साथियों नाम निकल के आता है जो बिल्कुल कंफर्म लग रहे हैं श्री रामचंद्रा। श्री रामचंद्रा का साथियों लग रहा है कि श्री रामचंद्रा आए, लेकिन अभी 50-50 है साथियों, श्री रामचंद्र का पूरा कह भी नहीं सकते हैं। अगला नाम निकल के आ रहा है साथियों पतियों को लूटने वाली और कलंक कह सकते हैं हम पत्नी के नाम पे, जिन्होंने एक शादी को एक बिजनेस के रूप में ले लिया है साथियों। मैं बात कर रहा हूं यहां पर धनश्री वर्मा को, जहां पर हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे भाई यूजी को लूटा है इस अवला नारी ने। अवला नारी ही बोलेंगे, हालांकि साथियों ये अवला नारी नहीं है, वाकई में डकैत हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इसने यूजी चहल के घर में डांका डाला है और उससे कम से कम 4 से 5 करोड़ जो अंदर कर लिया है। बस देखते हैं साथियों, हालांकि ये लड़की जलवा तो बिखेरेगी क्योंकि इसके अंदर टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए खुशी है साथियों यूजी भाई के लिए दूसरी मिल गई है आरजे महावेश। और साथियों अगला नाम है अमाल मलिक का।
अब देखना ये होगा कि ये किस तरीके से जलवा बिखेरते हैं। और अगला नाम है साथियों श्वेत तोमर। जी हाँ साथियों, श्वेत तोमर का नाम निकल के आ रहा है और ये अगर बंदा आता है तो कहीं ना कहीं शानदार रहेगा और धमाल मचेगा। श्वेत तोमर को लेके मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो स्पेशल श्वेत तोमर को चाहते हैं और कहीं ना कहीं श्वेत तोमर आते हैं तो मुझे लग रहा है कि इन फैंस का बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा श्वेत तोमर के लिए। हालांकि साथियों जब ही पता चलेगा कि कौन ज्यादा टक्कर में है, किसका गेम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बिग बॉस की जो ऑडियंस होती है ना, ये नेचुरल ऑडियंस है। जो बिग बॉस में अच्छा खेलता है, लगता है कि यार ये कमजोर पड़ रहा है, ये बेवस है, ये बेचारा है, बेचारा कहीं ना कहीं जो ये निर्दोष है, उसकी तरफ भी बिग बॉस की जो नेचुरल ऑडियंस होती है ना, उसी की तरफ मुड़ जाती है। और कहीं ना कहीं अब देखते हैं साथियों ऐसा किसको लाभ मिलेगा इस बिग बॉस 19 सीजन के अंदर में। तो थैंक यू साथियों, मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।